दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मकाम मौजूद है जो देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन इसकी अहमियत पूरी दुनिया से बड़ी है। ये है आबनाए हुर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, एक ऐसी तंग समुद्री गुजरगाह जो खलीज फारस को बहरे अरब से मिलाती है। ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं, बल्कि आलमी मईशत की शहरक है, जहां से रोजाना दुनिया का तकरीबन 20 से 30% तेल गुजरता है। अगर ये रास्ता रुक जाए तो सिर्फ जहाज नहीं रुकते, बल्कि पूरी दुनिया की मईशत का पहिया जाम हो जाता है। कारखाने बंद हो जाते हैं और आलमी मंडियों में कोहराम मच जाता है। मगर सवाल यह है कि ईरान इस अहम रास्ते को कैसे बंद करता है? क्या यह वाकई मुमकिन है या सिर्फ एक सियासी धमकी? ईरान का जोग्राफिया उसे एक ऐसी ताकत देता है जो दुनिया के बहुत कम ममालिक के पास है। इस गुजरगाह के शुमाल में ईरान की तवील साहिली पट्टी वाक़ई है और ये रास्ता इतना तंग है कि यहां से गुजरने वाले हर जहाज की हरकत पर साहिल से नजर रखी जा सकती है। ईरान अच्छी तरह जानता है कि उसे इस रास्ते को मुकम्मल बंद करने के लिए किसी बड़ी जंग की जरूरत नहीं। इसके लिए बस इतना काफी होता है कि इस इलाके को गैर महफूज और खतरनाक बना दिया जाए। जैसे ही इस पानी में खतरा पैदा होता है, दुनिया के बड़े बड़े तेल बरदार जहाज खुद ही रुक जाते हैं, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती भी एक बड़े आलमी हादसे में बदल सकती है। हकीकत यह है कि इस खेल में सबसे ताकतवर हथियार गोलियां या मिसाइल नहीं, बल्कि खौफ है। जब बैनुल अक़वामी शिपिंग कंपनियों को यह एहसास होता है कि उनके करोड़ों डॉलर मालियत के जहाज खतरे में हैं, तो वो खुद ही इस रास्ते से गुजरना कम कर देती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां अपने निर्ख रेट इतने बढ़ा देती हैं कि इस रास्ते से तिजारत करना नामुमकिन हो जाता है, और देखते ही देखते दुनिया का मसरूफ तरीन समुद्री रास्ता खामोश होने लगता है। इस पानी में अगर किसी भी किस्म का तनाव मौजूद हो तो हर कप्तान के लिए सफर एक जुआ बन जाता है, और अगर खतरा नजर न भी आए तब भी इसका महज एहसास ही काफी होता है कि जहाज इस रास्ते से दूर रहे। यही वो नफ्सियाती हिकमत अमली है जो इस रास्ते को अमली तौर पर बंद कर देती है। ईरान इस मकसद के लिए अपनी मखसूस बाहरी सलाहियतों का इस्तेमाल करता है। छोटी मगर इंतहाई तेज रफ्तार कश्तियों के जरिए बड़े बड़े खामोश जहाजों के करीब पहुंचा जाता है। यह मुकम्मल हमला नहीं होता, बल्कि एक नफ्सियाती दबाव होता है, एक वाजह पैगाम कि इस वक्त इस रास्ते के कंट्रोल की चाबी किसके पास है। कई बार ऐसा हुआ है कि जहाजों को रोका गया, उनकी तलाशी ली गई और बाज मौके पर उन्हें कब्जे में भी लिया गया। ये इक़दामात सिर्फ एक जहाज तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग बन जाते हैं कि ये आलमी शाहराह अब महफूज नहीं रही। इस इलाके में मौजूद छोटे छोटे जजायर भी इस बिसात का अहम हिस्सा हैं। ये सिर्फ जमीन के बंजर टुकड़े नहीं, बल्कि ऐसे स्ट्रेटेजिक मकामात हैं जहां से पूरे रास्ते की निगरानी की जा सकती है, और वहां नस्ब दिफाई निजाम इस गुजरगाह को मजीद महदूद और हसास बना देते हैं। ईरान का साहिल उसे ये बरतरी देता है कि वो दूर बैठकर भी हर लहर की खबर रख सके। ये वो नजदीकी फायदा है जो किसी दूर दराज से आने वाली आलमी ताकत के लिए हासिल करना नामुमकिन है। ये रास्ता अक्सर मुकम्मल तौर पर जिस्मानी तौर पर बंद नहीं होता, बल्कि ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि महसूस हो जैसे ये बंद हो चुका है। जब खतरा हकीकत से बड़ा दिखाई देने लगे तो आलमी मंडियां खौफ की बुनियाद पर फैसले करने लगती हैं और तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। तो क्या ईरान वाकई आबनाए हुर्मुज को बंद कर सकता है? जवाब है हां, मगर हमेशा इस तरह नहीं जिस तरह हम तसव्वुर करते हैं। यह बंदिश सिर्फ समुंदर की लहरों पर नहीं होती, बल्कि इंसानों के ज़हन में होती है, जहां खौफ हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, और यही खौफ पूरी दुनिया की तरक्की की रफ्तार को सुस्त कर देता है। अगर एक दिन ये रास्ता वाकई मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो ये महज एक जोग्राफियाई बंदिश नहीं होगी, बल्कि एक ऐसा लम्हा होगा जो आलमी तारीख और ताकत के तवाजुन को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा।